राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे राधा रानी की कृपा से। तो आज मैंने एक वीडियो बनाई है, वो रहेगी अपनी मोक्षदा एकादशी की पूजा कैसे करें। तो इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया था कि मोक्षदा एकादशी कब की है। तो हमारा वो दिन आ गया है, कल है हमारी एकादशी का व्रत। तो अब मैंने ये भी बताया था आपको कि लड्डू गोपाल को कैसे स्नान कराएं, इस पर भी। और इसके बाद मैंने बताया था कि यदि हम बाई चांस जो एकादशी का व्रत है वो ना कर पाएँ तो उसका भी हमें फल कैसे मिलेगा। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो इसी तरह मैंने आज एक और वीडियो बनाई है कि हम पूजा कैसे करें एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में गंगा जी तो है नहीं कि हम वहाँ पर जाकर नहा सके। तो हमें अपने पानी में ही गंगा जी की 2 बूंदें डालकर स्नान करना है। उसके बाद साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री गणेश के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे करें, उसमें हमें क्या क्या चाहिएगा। तो मैं ये आप सबको बताऊंगी। अब तो सुनो दोस्तों, हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी की पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लकड़ी का पाटा लेंगे और उसके ऊपर बिछाएंगे पीले रंग का कपड़ा। उसके ऊपर हम रखेंगे थोड़े से तिल को थोड़ा सा बिछाकर उस पे अपने लक्ष्मी नारायण की तस्वीर को रखेंगे, या फिर आपके पास लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं, या आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको विराजमान कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लेंगे एक पात्र, उसमें हम बना लेंगे एक स्वास्तिक। उस पे थोड़े से फूल डालेंगे, उसमें विराजमान करेंगे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से इनका स्नान कराएंगे, फिर हम दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और फिर उनका अंग पोषण कर देंगे। तो उसके बाद हम थोड़े से तिल बिछाएंगे और ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि चावल एकादशी में निषेध होते हैं, क्योंकि उसमें पूजा ठाकुर जी को नहीं होती है, तिल से ही पूजा होती है। और फिर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणपति महाराज के बिना हमारी पूजा पूरी नहीं होती है। तो तिल बिछाकर हम गणपति जी को भी आसन देंगे। तो देखिए, सबसे पहले वैसे तो हमने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है, लेकिन फिर भी हम चौकी की शुद्धि के लिए फूल से, जो हमारा फूल होता है उसको पानी में डुबोकर शुद्धि कराएंगे। फिर हम अपने गणपति को तिलक लगाएंगे। उसके बाद रोली से माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे और ठाकुर जी का तिलक हम चंदन से करेंगे। अब गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा देंगे, और जो हमारे पास लक्ष्मी नारायण हैं उनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा देंगे, और जो हमारे पास लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है उनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा देंगे। अब गणपति जी को वस्त्र रूपी जनेऊ देंगे और नारायण जी को भी वस्त्र रूपी जनेऊ देंगे।
और उसके बाद हमें गणपति महाराज को फूल चढ़ाएंगे। और जो हमारे पास लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है उस पर भी हम फूल चढ़ाएंगे। और यदि आपकी तस्वीर रखी है तो उस पर भी फूल चढ़ाएंगे। और जितना भी हो सके आप चौकी को सजा सकते हैं। और हम देंगे मंजरी, क्योंकि मंजरी के बिना हमारे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जो पास जितनी मंजरी है वो ठाकुर जी को चढ़ा देंगे। और इसके बाद हम देंगे दीपक को आसन, और आसन देंगे हम तिल का। उसके बाद हम दीपक को उस पर रख देंगे। उसके बाद दीपक को रोली और चंदन का तिलक करेंगे। फिर हम उसके बाद दीपक को भी फूल चढ़ाएंगे। तो मोक्षदा एकादशी पर भगवान को भोग लगता है फलों का। तो जो हमारे फल ऋतु के हिसाब से होते हैं वे हम काट कर भी लगा सकते हैं और साबुत भी लगा सकते हैं। तो हमने भगवान को दिया है और उसमें तुलसी दल डाल देना है। और अब भोग देना है हमें गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगता है, इसलिए गणेश को भोग हम अलग से देंगे। और उसके बाद हम भगवान को करेंगे आरती। तो आरती हम कपूर से भी कर सकते हैं, चाहे तो दिया हो आपके पास या आप जला रहे हो उसी से भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से कोई दिया जलाकर उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हम भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस तरह जो आरती आपको आती हो, सरलता से गा सके, उसी को आप गाना। तो इस तरह से आप भगवान की आरती कर सकते हैं। और फिर आप एक जल का लोटा लेना और थोड़े से तिल हाथ में लेंगे। और मोक्षदा एकादशी का महत्व है, पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद कथा करने या सुनने के जो हमने हाथ में तिल लिए हैं उसको जल में छोड़ देंगे। और ये जल है जो हमें या तो कथा हम जैसे सुबह सुनते हैं तो हमें जल अपने सूर्य नारायण को चढ़ा देना है। और यदि कथा हम संध्या की ओर पड़ी है तो जल हमें चंद्रमा को चढ़ा देना है। और अंत में हम हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हमें मोक्षदा एकादशी की पूजा की है, आप इससे प्रसन्न हुए हैं, आपने हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और हमसे अगर कोई गलती हुई हो या कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह मैं आप सबके लिए नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। आप अपना प्यार बनाए रखना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।